नमस्कार। मैं रंजीत मौर्य आज बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी के साथ एकदम मैं आपको यूपीएससी टॉपर 2020 के बारे में बताने वाला हूँ। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया। बिहार की इस पावन धरती को जिन्होंने बताया कि यूपीएससी में हमेशा बिहार के बच्चों ने अपने पद को, अपने स्थान को बरकरार रखा है और इस शुभम कुमार ने भी अपने उसी गौरव को और भी ऊंचा करने के लिए मान सम्मान बिहार के बढ़ाने के काम किया है। तो मैं शुभम कुमार को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और हमारे युवाओं के लिए कुछ अच्छा करिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। तो चलिए मैं आज उदी शुभम कुमार के बारे में छोटा सा पॉइंट में लेकर आया हूं, बताता हूं उनका 290 रैंक से लेकर के फर्स्ट रैंक का जो कहानी है, मतलब 290 रैंक से कैसे उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया। तो फर्स्ट में बताते हैं शुभम कुमार जी ये बताते हैं कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग जब वो कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के दौरान उन्हें यूपीएससी का भूत सवार हुआ। थर्ड सेमेस्टर के दौरान उन्हें यूपीएससी का भूत सवार हुआ एंड 2018 में नहीं 2018 में उन्होंने यूपीएससी का फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट किया। फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सेकंड एग्जाम जब अटेम्प्ट किया तो वो 290 रैंक पर रहे और 290 रैंक रहने के कारण भारत के जो सबसे बड़ी एग्जामिनेशन यूपीएससी जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जो आप देखते हैं जो बनते हैं, तो उसमें 290 रैंक हासिल किए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखा और हौसले को बरकरार रखते हुए उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट यानी कि 2020 में उन्होंने फिर से अपने एग्जामिनेशन को अटेंड किया और अटेंड करने के बाद फाइनली जो आज उनका रिजल्ट है, जो पूरा भारत जानता है, जो पूरा बिहार के लिए गौरवपूर्वक सम्मान की बात है, जिन्होंने पहला रैंक हासिल किया। तो आइए मैं पूरा बताता हूं पहले उनके बारे में कि इसका जो एग्जामिनेशन था, जो 2020 का जो रिटन एग्जाम था, वो 8 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के बीच में, 8 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में इसका रिटन एग्जाम हुआ था। एंड देन यहाँ से प्री क्लियर होने के बाद मेंस के लिए लोग सेलेक्ट हुए एंड देन वहां से फिर 2 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के बीच में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया 2046 कैंडिडेट इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए। मतलब 2046 कैंडिडेट, ऐसा मानो डाटा मिला मुझे कि 2046 कैंडिडेट जो है कि इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए। पार्टिसिपेट करने के बाद वहां से कुछ होल्डर्स बने जिनका फाइनल रिजल्ट आपके सामने आप उसमें देख सकते हैं। तो जिसमें शुभम कुमार जी ने फर्स्ट रैंक हासिल किया एंड जागृति अस्वाती ने सेकंड रैंक हासिल किया। इन्हों भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अंकिता जैन जिन्होंने थर्ड रैंक हासिल किया। और ये मैं क्या कहूँ शुभम जी के बारे में, शुभम जी 24 इयर्स ओल्ड है। 24 इयर्स में इन्होंने यूपीएससी टॉप किया, बहुत ही गर्वान्वित की बात है। बहुत बहुत बधाई हो उनको, हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। आई होप कि मैं ऐसा चाहता हूं कि वो प्रेरणा बने भी, क्योंकि जो युवा सोचते हैं कि मैं बिहार से हूं, मैं मेहनत करके टॉप करूंगा, ये उनके अंदर के जो शक्ति है उन्हें जगाने का काम करेगा और वो भी इस काम को करने के लिए ललायित होंगे और काम के आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए इच्छुक होंगे। तो आइए इसके बाद बताते हैं कि 24 ईयर ओल्ड शुभम कुमार ने जो यूपीएससी टॉप किया, उन्हें भी बहुत सारी परेशानियों को झेलना होगा। ये बात सही है कि हमारे गांव प्रवासी जितने भी होते हैं, विलेज के जो लोग होते हैं, उन्हें यूपीएससी तक सोचा ही नहीं जाता, यूपीएससी तक उन्हें पता ही नहीं होता है कि यूपीएससी आखिर होता क्या है। ऐसा मैंने डाटा देखा है कि उनके पिताजी बैंक मैनेजर हैं, शायद अभी करंट में भी अभी काम कर ही रहे हैं। और वो शुभम कुमार खुद एक सिविल इंजीनियर भी हैं, जिन्होंने 2019 में एग्जामिनेशन पास करने के बाद, जैसे सेकेंड अटेम्प्ट लेने के बाद, वो गवर्नमेंट का सिविल सर्विस सेवा में वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंड देन उन्होंने 2019 में 290 रैंक लाया, मैंने बताया आपको। तो ये सारी मेहनत, ये सारे शक्तियां कहां से आते हैं हमारे बिहार वालों में? तो ये बिहार के जितने भी लोग हैं, बिहार के जितने भी हमारे भाई हैं,
उन्हें मैं एक ही चीज कहूंगा, कुछ नहीं है आपसे ज्यादा, कुछ नहीं है आपसे ज्यादा। सारे आपके मेहनत के पीछे नीचे पड़ जाएंगे, सारे छोड़ा पड़ जाएंगे। बशर्ते मेहनत तो करो। अरे टॉपर बनना बहुत आसान है, बशर्ते सटीक डायरेक्शन में मेहनत करो, हिम्मत मत हारो। अगर जिस दिन तुमने हिम्मत हार दिया उसी दिन तुम हार गए। अगर हिम्मत हारोगे तो तुम हार जाओगे, तुम्हारे परिवार हार जाएंगे, तुम्हारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो कुछ कारगर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने उम्मीद तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे करते हैं उतना किसी और से करना उनको मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप भी ऐसे एग्जामिनेशन को पास किए, पास करने के बाद हमारे बिहार का नाम रोशन कीजिए, हमारे भारत में कुछ युवाओं के लिए अच्छा कीजिए। क्या युवाओं के लिए शिवम कुमार जी करते हैं, देखेंगे हम लोग आगे, और जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।